मैं बोला मुझे एक ही लड़की कुछ पसंद है। बोली कौन है वो खुशकिस्मत। मैं बोला ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस नेचर की बात कर रहा हूँ, वरना ऐसा वैसा कुछ नहीं है। छोटे मामू की बेटी उरूसा। बोली वो सुकड़ू, कितनी बुरी चॉइस है तुम्हारी। मैं बोला मुझे वैसे नहीं पसंद, बस नेचर अच्छी है इसकी। नूर बोली करना भी मत इसको कुछ, मुस्करी है और नखरा इसका ऐसा है जैसे महारानी के बाद वही महारानी है। मैंने आपको बताया। नूर बोली ये क्या आप लगा रखा है। मैं बोला बचपन से बोलता आ रहा है, एकदम से आदत चेंज नहीं हो सकती। बोली अच्छा ठीक है। फिर इसने मेरी आंखों में देखते हुए बोला मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें। मैं बोला तुम तो मुझे माँ की तरह लगती हो। नूर बोली और मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसको पसंद करता हूँ। तो मैंने कहा आपको, क्योंकि मेरी माँ के बाद तुम ही मेरी माँ हो। नूर बोली बुद्धू, मैं इस तरह से नहीं पूछ रही, वो तुम भी मेरी जान हो, लेकिन एक लड़के की नजर से देखो। मैं बोला कैसे देखूं, मैंने कभी ख्वाब में भी ऐसा सोचा नहीं। नूर बोली तो अब देखो, और खुद को पोज करने लगी, जिससे इसका अगला हिस्सा और बाहर निकल आया, जिसे कह रही हो देख लो मैं बहुत खूबसूरत बहुत जवान हूँ। मैं बोला तुम तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। नूर बोली पूरी दुनिया में सब हैं क्या, सबसे खूबसूरत लगती हूँ। मैं बोला मुझे तुम ऊपर से नीचे ही सबसे प्यारी लगती हो। बोली बुद्धू सीधी तरह बताओ मुझे, मैं सबसे अच्छा क्या लगता है। मैं बोला आपकी स्माइल। बोली उफ यार, लगता है बिल्कुल ही गधे हो, खुलकर बोलो। मैं बोला नूर क्या पूछना चाहती हो, अब हम दोस्त हैं, कुछ नहीं छुपाएंगे न शर्माएंगे, और खुद आप भी खुलकर बात नहीं कर पा रही। नूर ने एक पल अपनी आंखें बंद की और फिर जब खोली तो इसकी आंखें अजीब हो चुकी थीं। मुझे समझ नहीं आई, लेकिन शायद नूर ने खुल के बात करने का फैसला कर लिया था। नूर बोली जब सरदार और सारंग मेरा दरवाजा पेंट कर रहे थे तो तुमने मुझे पूरा देखा था, आगे और पीछे दोनों तरफ से, और मुझे दोनों से दरवाजा पेंट करवाते हुए भी देखा था। जब नूर बिल्कुल साफ बोलने लगी तो मेरी नजरें शर्म से झुक गईं और कान की लुएं गर्म होना शुरू हो गईं। नूर बोली अब शर्मा क्यों रहे हो, मेरी तरफ देखो। मैंने नजरें उठाई और इसकी तरफ देखा। बोली बताओ ना, तुमने मुझे पूरा देखा है। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। नूर बोली ठीक से बोलो, इस वक्त ये मत सोचो मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम ये सोचो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। मैंने बोला हाँ, तुमको पूरा ऊपर से नीचे तक देखा। बोली हूँ, ये हुई ना बात, तो अब बताओ मेरे में तुमको सबसे अच्छा क्या लगा। मैं बोला मुझे सबसे अच्छा आपका बुलंद लगा, और पीछे वाला हिस्सा। नूर बोली नाम लो। मैं सर नीचे करते हुए नाम लिया। नूर बोली मुझे समझ नहीं आई। मैं साफ आवाज में बोला, मुझे गोल मटोल और सफेद बड़े बड़े मटके बहुत अच्छे लगे, और साथ ही आपका बाहर को निकला हुआ पिछला हिस्सा बहुत अच्छा लगा। नूर बोली क्या मेरा खजाना अच्छा नहीं लगा। मैं बोला अच्छा है, वो मैं इतनी गौर से नहीं देख पाया क्योंकि इस वक्त मैं शौक में था। बोली तो तुम्हारा दोबारा देखने का दिल है। मैं एक बार तो शौक हो गया कि नूर एकदम से इतनी बेबाक हो गई है। इसने फिर मेरी तरफ देखा और बोली देखना है। मैंने इशारा हाँ में किया तो नूर ने अपनी आंखों से एक बार सवेरा की तरफ देखा और अपना ऊपर वाला बास ऊपर कर दिया, जिस पर पहले मुझे पेट नजर आया। ऊपर वाला बास बहुत टाइट था, जो कि बुलंदों के पास फंस गया। नूर ने हाथ आगे लाकर पहले एक निकाला और फिर दूसरा निकाला। ये नजारा जानलेवा था। फिर ऊपर वाला बास गले से निकालते हुए बाहर निकाल दिया।
जिस पर नूर के ब्लैक मास्क नजर आने लगा। मेरी तो जैसे आंखें ही चुंधिया गईं। अभी तक ऐसा जिस्म का कटाव मेरी नजरों में नहीं गुजरा। सफेद फ्लैट स्टमक और हम खाती हुई कमर। फिर नूर ने हाथ पीछे ले जाकर मास्क भी खोल दिया और बुलंद उछलकर बाहर निकल आए, जैसे इनको बड़ी मुश्किल से कैद में किया गया हो और आजादी की सांस लेते हुए उछल कूद करके जश्न मना रहे हों। इन पर हल्के ब्राउन कलर के बटन थे जो शायद इन 5 सालों में सरदार और सारंग के इस्तेमाल करने से ऐसे हो गए हों। लेकिन एक बात थी कि लटके हुए नहीं थे बल्कि बहुत कसे हुए थे। इतने खूबसूरत थे कि इन पर नारों के निशान बने हुए नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर मैं पागल हो रहा था। मैं बोंगों की तरह मुंह खोले देख रहा था, जिस पर नूर ने मेरे हाथ पर चोटी काटी तो मुझे होश आया। बोली, कहाँ खो गए? मैं बोला, पहली बार लड़की के देखे और वो भी अपनी ही बहन के, तो कहाँ होश रहना था। तो नूर के चेहरे पर स्माइल आ गई। बोली, आगे आओ और पकड़ के देखो कैसे हैं। मैंने आगे बढ़ते हुए बड़े प्यार से पकड़ लिया, जो कि मेरे हाथ में पूरे नहीं आ रहे थे। मैंने इनके साथ खेलना शुरू कर दिया, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, जिससे नूर को भी मजा आने लगा। मैंने एक साथ फ्रंट वाला काम करना शुरू कर दिया, जैसे बच्चे दूध पीते हैं वैसे शुरू कर दिया। तो नूर ने आवाज निकाली। मैंने फौरन छोड़ दिया। बोला, सॉरी नूर, तुमको दर्द हुआ? मैंने कुछ नहीं किया तो नूर के फेस पर स्माइल आ गई। बोली, बुद्धू, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब लड़की को मजा आता है तो ऐसी आवाजें निकालती है। मैं बोला, मुझे क्या पता कब मजा आता है कब नहीं। मुझे तो लड़की का ही नहीं पता। बोली, सब पता चल जाएगा। ये लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इससे लड़की को मजा भी आता है और सरूर भी, और लड़के को भी बहुत मजा आता है। बोली, अब दोबारा आराम आराम से इन पर फ्रंट वाला काम करो और हल्का हल्का चुबाना शुरू करो। मैंने एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे पर फ्रंट वाला काम शुरू कर दिया, जिस पर नूर एक बार फिर दोबारा अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। अभी तक मैं ये काम बहुत दफा कर चुका था, लेकिन ऐसा मजा मुझे कभी नहीं आया था। इसका स्वाद मतलब जायका ही अलग था। इनके ऊपर बने काले रंग की लाइनें मैंने पहली दफा देखी थी। इस जायके की वजह पता नहीं, हमारा रिश्ता था या कुछ और, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं बिल्कुल अनारीपन और बच्चों की तरह फ्रेंच वाला काम कर रहा था, जिसकी वजह से नूर भी इंजॉय कर रही थी। हम अपने मजे में इतने खोए हुए थे कि सवेरा, जो किसी कमरे में एक चारपाई पर सो रही थी, इसको भूल गए थे। नूर ने अचानक मेरे मुंह को पकड़ा और फ्रेंच वाला काम करना शुरू कर दिया। मैं भी अनारी बनकर इसका साथ देने लगा, जिस पर मेरे अंदर मौजूद करंट एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया और मेरे नीचे की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन नूर मुझे छोड़ नहीं रही थी और बड़ी महारत के साथ फ्रेंच वाला काम कर रही थी कि अचानक सवेरा की चारपाई से आवाज आई तो नूर ने मुझे छोड़ा और चादर ओढ़कर लेट गई। मैं भी अपनी चारपाई पर लेट गया। ऐसा नशा और सरूर कभी नहीं आया, गुलनाज और सहर के साथ भी नहीं। मैं तो पागल हुआ जा रहा था। खैर, किसी तरह खुद को रोका और कुछ देर बाद दोबारा नूर को आवाज दी। बोली, सवेरा उठ जाएगी, ये जगह खतरनाक है, सो जाओ। तो मैं मन महसूस करके लेट गया। काफी देर लेटने पर भी नींद नहीं आई, तो उठकर बाहर आ गया। और जब मैं बाहर निकल रहा था कि मुझे किसी ने दोबारा अंदर धक्का दिया और दरवाजा जल्दी से अंदर से बंद कर दिया।
पायल बोली, तुम जब से वापस आए हो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, मुझसे नाराज हो? मैं बोला, नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बोली, शाम को भी मैंने काफी इशारे किए लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बोला, सब बैठे थे, मैं क्या जवाब देता। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि तुम बाहर जाकर मुझे बिल्कुल भूल गए थे। मैं बोला, तुम भूलने वाली चीज हो? भला तुम ही तो वो हो जिसको मैंने पहली बार बरहना देखा और जिसने मुझे मजे की दुनिया से रोशनास करवाया। अब इसको सच तो नहीं बता सकता था ना कि कहाँ कहाँ गुल खिला चुका हूँ। बोली, सच में मुझे इतना चाहते हो? मैं बोला, हाँ पायल, तुम ही ने तो मुझे हमेशा अपनी माँ से भी बचाया है और ऊपर से मुझे जो इतने मजे दिए जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। छोटू मियाँ जिसको नूर ने जगाया था और बड़ी मुश्किल से बैठाया, जिसने पायल को देखते ही अंगड़ाई ली और फिर से जाग चुका था। मैंने जल्दी से नीचे वाला बांस नीचे किया और पायल को बोला, इसका कुछ करो। इसने इतना तंग किया कि सोया नहीं जा रहा। जब से गया हूँ बेचैन तुम्हारे लिए। पायल ने भी देर ना लगाई और मेरे सामने बैठकर लॉलीपॉप वाला काम किया, जिस पर मैंने आंखें बंद कर ली और मजा लेने लगा। पायल बहुत महारत के साथ ये काम कर रही थी। पायल ही वो वाहिद लड़की थी जिसने पूरा छोटू मियाँ निगल लिया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे होना शुरू कर दिया और इसका दरवाजा पेंट करने लगा। अब सांस की नाली तक पहुंच चुका था। पायल भी हार मानने वाली नहीं थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि सारे का सारा निगल जाए। मैंने अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ाई तो वो भी सीधी हो गई। मैं काफी देर तक इसका दरवाजा पेंट करता रहा। फिर आखिरकार मैंने पूरा जोर लगाया तो छोटू मियाँ पूरा गले के अंदर चला गया। छोटू मियाँ का सर खुराक वाली नाली के अंदर था। इसके साथ ही मेरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई और पूरा पानी पायल के मैदे में चला गया। मैं पीछे हटा तो इसकी आंखें उबल पड़ी थी क्योंकि पायल की सांस रुक गई थी, जिससे वो झटपटा रही थी। बोली, जब भी करते हो जान निकाल लेते हो। मैं बोला, क्या करूं, तुम हो ही इतनी प्यारी और मुझे इतना मजा आता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। बोली, अगर पूरा मजा चाहिए तो कल दिन में खेतों में चलते हैं। मैं बोला, पहली बार, वो भी खेतों में? नहीं, कल अगर मौका मिला तो मेरे साथ बाहर का बहाना बनाकर चलना और अपनी वारदात की कहानी भी बताना। बोली, मैं बताऊंगी। मैं बोला, तुमने वादा किया था कल जब बाहर जाएंगे तो तुम तमाम कहानी बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। खैर, मैं बाहर निकल गया और अब जाकर राहत मिली, लेकिन कमरे में आया तो अंदर का नजारा देखकर सर घूम गया क्योंकि नूर की चादर हटी हुई थी और इसने अभी तक ऊपर वाला लिबास नहीं पहना था। मेरा दिल किया कि कुछ करो, लेकिन फिर रुक गया कि ये गलत है, फिर सवेरा ही ना जाग जाए। खैर, किसी तरह सो ही गया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।